तो खैर आइए, तो इस फोटो के बारे में हम बात कर रहे थे। किस किस ने फोटो देखा भाई? किस किस को ये गांधी जी का ये वाला फोटो, और ये फोटो 100% जेन्युइन है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से NSO 365 से इसको ट्वीट किया है ना। तो ये मत सोचिएगा कि ये फोटो फेक है, बनाया हुआ है, गांधी जी का नहीं। मैं खुद अपने लाइव पर आपको बता रहा हूं, ये गांधी जी का फोटो है, ठीक है। ब्रिटिश वारंट ऑफिसर की ड्रेस में, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा गांधी जी को विश्लेषण कर लें। आज 2 अक्टूबर है, अच्छा दिन है। जो जेन्युइन विश्लेषण है हम वही करेंगे, कोई अपने मन से या अपने दिल की बात या अपना क्या लगाना है वो नहीं करेंगे, है ना। वो आपको देखना, आपको क्या करना है। मेरा काम है तथ्यों के आधार पर चीजों को रखना आपके सामने, राइट। आइए, SAHO साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ऑनलाइन, साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री जो आर्काइव से निकाली हुई है, उस हिस्ट्री को ऑनलाइन रखा गया। वो हिस्ट्री हम आपको पढ़ा रहे हैं। 7 जून 1893 क्या हुआ था? MK गांधी इज फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम अ व्हाइट्स ओनली ट्रेन कैरेज। ओके, ठीक है। किस तारीख को? 7 जून 1893 को। डेट को नोट कर लीजिएगा अगर याद ना रहे तो, और एक एक चीज जो बोलता हूं उसको नोट करते जाइएगा। आइए, अब मैं नहीं कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा है साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ऑनलाइन कह रहा है ना, साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री के आर्काइव्स में जो है वो कह रहा है। क्या कह रहा है? ऑन जून 7 जून 1893 MK Gandhi, later known as Mahatma Gandhi, great soul, was forcibly removed from a whites only carriage on a train in Petersburg for not obeying laws and segregated each carriage according to race। अच्छा, तो ये जो ट्रेन थी इसमें जो डब्बे थे वो एक एक डब्बे अलग अलग रेस के लिए अलॉटेड थे। फलाना इसमें जाएगा, ढिकाना इसमें जाएगा। अभिषेक प्रताप सिंह जी नमस्ते। अपने ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपने आज भी ऐसा होता है, पूरी दुनिया में आज भी ऐसा होता है, सिर्फ अपने यहाँ नहीं। गुजराती सोसाइटी माने गुजराती रहेगा, महाराष्ट्रियन सोसाइटी माने महाराष्ट्रियन ही रहेगा, सिंधी सोसाइटी नॉन सिंधीज को नहीं बेचेंगे, राइट। उस जमाने में ऐसी व्यवस्था करी थी। किस कारण से करी थी? वो सही थी गलत थी, वो उस जमाने में जाकर आपको देखना पड़ेगा। किसी के पास टाइम मशीन है पीछे चले जाओ, देख लो। हमको नहीं मालूम सही थी गलत थी, वो भी आपको देखना है। तो डब्बे अलग अलग थे। व्हाइट्स ओनली का जो डब्बा था, गोरे ही इसमें रहेंगे, तो दूसरा भी होगा कोई इंडियन ही इसमें रहेंगे, क्योंकि जो इसमें लिखा है वो यही लिखा है कि द ओबेइंग फॉर नॉट ओबेइंग लॉज दैट सेग्रीगेटेड ईच कैरेज। यानी अगर आप, नियम क्या था? नियम यह था आपके लिए जो डब्बा बना आप उसमें चढ़ेंगे, ये एक नियम है। अच्छा, क्या हो गया? तो इस नियम को क्यों तोड़ा? आपका जो डब्बा था आप उसी में चढ़ते, आप जबरदस्ती व्हाइट्स वाले डब्बे में क्यों चढ़े? आपको क्यों उतारना पड़ा? अब लोगों को हंगामा करेंगे लोग, हो नितिन शुक्ला ऐसा बोलता है। अच्छा, ये बुरा लगा है कि दूसरे डब्बे में चढ़ गए तो उतार दिया, ठीक है। आज कोई अगर अच्छे नंबर लाता है, 90 नंबर लाता है, कहता मुझे इस डब्बे में चढ़ जान दो, मुझे इस नौकरी वाले डब्बे में चढ़ जान दो, मुझे ये नौकरी ले लेने दो, तो उसको निकाल कर बाहर फेंक देता, भग, ये दलित ओनली डब्बा है, इस नौकरी में सिर्फ दलित ही जाएगा, 50% वाले तुम आ जाओ, 90 वाले तो निकल बाहर, 50 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 25 वाले 15 वाले तुम आ जाओ। तो ये तो आज भी हो रहा है। फॉर्म चेंज हो गया, हो तो आज भी रहा ना, सिर्फ थोड़ा सा उसका बदलाव, उसकी जो कार्यशैली उसमें बदलाव हो गया। तो नियम आज भी है। नियम के अनुसार आप अपने उसमें भरते हो फॉर्म। आप SC ST में भरते हो क्या? नहीं भरते हो। अब आप SC ST में फॉर्म भर दो, आपका रिजेक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर आप बोलोगे तो गलत हुआ, तो आपने फॉर्म गलत भरा था। तो उस डब्बे में चढ़ने की आखिर आवश्यकता क्या थी?
उसमें चढ़ने की आवश्यकता नहीं, या तो गलती से चढ़ गए या जानबूझकर चढ़े। ऐसा क्यों, जानबूझकर क्यों चढ़े? खैर भाई निकालकर बाहर फेंक दिया गया। कब? 1893 में। डेट आपको दिखनी चाहिए भाई, 1893 में। ठीक है, तो जो नियम है उसका पालन नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम आई। हम इसको बहुत तरीके से देख सकते हैं, हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। तब ये था गोरे और नॉन गोरे, हो सकता था वो गोरे और नॉन गोरे होके आज की जो क्लास बदल गई है, पैसे और नॉन पैसे, कि आप जनरल का टिकट लेके एसी में नहीं चढ़ सकते, एसी वाला उतार देगा आपको, है ना। तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसको ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपकी भावना बहन आहत ना होती हो, वो एग्जाम्पल ले लीजिए। तो आपको नियम फॉलो करना था, आपने नियम फॉलो नहीं किया, इसलिए आपको उतार दिया गया। ठीक है, अब आपने जो सत्याग्रह किया, भारत में आके जो किया, कब किया? जी उत्तम जी माफी चाहता हूं, कहते हैं कि संगत में आदत बिगड़ रही देर रात तक जागने की। खैर अब 1893, ठीक है, 1893 में फेंका, गुस्सा आया। ऐसा यहां के इतिहासकार बताते हैं कि गुस्सा आया। कहते हैं, यहां के इतिहासकार कहते हैं वैलिड टिकट था। जब वो डब्बा ही रिजर्व था व्हाइट सुनने के लिए, तो वैलिड टिकट कैसे हो जाएगा? बाय द लॉ इटसेल्फ इट बिकम्स इनवैलिड। टिकट बिक रहा था, रिजर्वेशन नहीं होते थे, नाम लिख के फोटो लिख के। आज जैसे रिजर्वेशन नहीं होते थे, टिकट होता था, किसी से भेज के मंगवा लो, खरीदा होगा तो किसी ने दे दिया होगा, गोरे के लिए ले जा रहा है, उसको क्या मालूम कौन ले जा रहा है, वरना वो बता देता भैया ये गोरों के लिए है, ये तुम्हारे लिए टिकट नहीं है, तुम इसमें मत चढ़ जाना। तो नहीं मालूम था तो दे दिया तो चढ़ गए तो क्यों गलत था बाय लॉ, तो उतार दिया। ठीक है गलत सही आपको देखना है, वो सही हुआ गलत हुआ ये आपको देखना है। हम सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे। अब इसके बाद में 1893 में ये होता है, 1915 में यहां आते हैं, भारत आते हैं। कितने साल बाद? 21 साल बाद याद आया। भारत के इतिहासकारों ने जो बताया वो ये बताया कि ट्रेन से फेंका, उसके बाद वो भारत आए और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चला दिया। 22 साल, सॉरी। तो हमको यही समझ में आया कि भैया ऐसा हुआ होगा और तुरंत इसके बाद ये हो गया होगा। ठीक है भाई, हमने कहा शायद ऐसा ही हुआ हो। पन्ने पलटे देखा तो इसमें तो 21-22 साल का फर्क है भाई। तो फेंका तब था बाहर, चिंगारी 22 साल बाद लगी कि गलत फेंका था मुझे, अब मुझे अंग्रेजों को बाहर भगाना है। ये बात कुछ हजम होती क्या आपको? सुनील दत्त जी धन्यवाद। ठीक है ना, 21 साल बाद गुस्सा निकाला, वेल प्लांटेड सर। मैं यही तो कह रहा हूं सर, 21 साल बाद कौन सा गुस्सा निकलता है। चलो 1893 याद रखना आप। और ये हर जगह आपको मिलेगा, एक जगह नहीं। थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए पढ़ लें कि नहीं। ओ माय गॉड लिखा मतलब आप भी मेरे जैसे थे जिनको लगता था कि बस वहां से उनको फेंका और वो सीधे भारत आ गए, भारत आगे उन्होंने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं हुआ भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब गांधी जी को विकिपीडिया से ले लेते हैं। ठीक है, विकिपीडिया गांधी जी। ठीक है बहुत बार एडिट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज एडिटेबल पेज होते हैं। लेकिन जो मूल बात है वो मूल बात यहां से आपको मिल जाएगी। ही मूव टू साउथ अफ्रीका इन 1893 और वापस कब आए? इन 1915 एज 45 ही रिटर्न टू इंडिया। किसी 1905 लिखा था भाई साहब, हम आपको यहां पढ़ा दे रहे हैं। 1915 45 साल की उम्र में वापस आए। ठीक है, क्लियर है? तो भाई आखिर हुआ क्या भाई? इट्स माय फेवरेट टॉपिक टुडे, आई वाज लॉगिंग फॉर इट फ्रॉम यू।
लॉन्गिंग फॉर इट, बहुत बहुत जी बिल्कुल आपने सोचा और हमने कर दिया आदित्य सरकार जी। तो बेसिकली हुआ क्या तो क्या साउथ अफ्रीका ही गए थे? कहां गए थे? गुजरात में थे अच्छे भले। गुजरात के एक स्कूल से पढ़े और पढ़ने के बाद कॉलेज पढ़े, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद लंदन पढ़ने के लिए गए। लंदन क्या पढ़ने के लिए गए? आइए। Born and raised in a Hindu family in coastal Gujarat, Gandhi trained in a law at Inner Temple, London. Was also called at the bar at the age of 22 in June 1891. ठीक है साहब, क्लियर है? तो कब 1891 में लंदन से इन्होंने अपना बैरिस्टर की लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर क्या हुआ वो भी देखते हैं। टेक्स्ट बुक से एम के गांधी केम टू इंडिया सक्सेसफुल लॉयर, रिमूव्ड रेसिज्म फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सो व्हाट अबाउट मंडेला डूइंग फॉर नेक्स्ट 50 years? भजन। ललित मोले जी 2 मिनट रुकिए बस, आपकी सारी बातों का जवाब मिलेगा। अरिंदम सरकार कह रहे हैं कि ऑडियो वीडियो ओके नहीं है, स्निक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है ना। चलिए फिर भी आप कहते हैं तो मैं 1 मिनट को इसको रोक कर दोबारा से आपके लिए, अब ठीक है। अब मेरे ख्याल केशव दुबे कहते सर माई व्यूज दैट गांधी वॉज थ्रोन जस्ट बिकॉज ऑफ रेसिज्म ऑल्दो हैड वैलिड टिकट। केशव दुबे जी अच्छा ठीक है, 1 मिनट दोबारा आता हूँ केशव दुबे जी आपके पास। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, बुरी तरह से विफल हुआ था और यह कांग्रेस गांधी के स्वतंत्रता का अंतिम संघर्ष 1946 में ब्रिटेन द्वारा। ठीक है बॉस, बिल्कुल ठीक बात। केशव दुबे जी मैं नहीं कहूंगा, मैं आपको वो हिस्ट्री पढ़ा दूं जो भारत की नहीं है, साउथ अफ्रीका में लिखी गई है, साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ऑनलाइन। और यहां ये लिखते हैं फॉर नॉट ओबेइंग लॉज दैट सेग्रीगेटेड ईच कैरेज अकॉर्डिंग टू रेस। उस समय का ये लॉ था, आपने लॉ नहीं माना, ठीक है, उस समय का कानून था, आपने कानून नहीं माना। वो कानून गलत और सही एक अलग बात है, पर आपने कानून नहीं माना। आज किसान वाले भी बैठे हुए हैं, वो भी कहते हैं जी गलत है, वो आपकी सड़क रोक के बैठे तो वो भी सही बैठे, कल उनको पटरी, रेल की पटरी भी सारी रोक देनी चाहिए, फिर आप शिकायत मत करना। देखो सर, कानून गलत है, कानून के लिए लड़िए, आप गलत नहीं कर सकते, आप उसको नियम नहीं तोड़ सकते, रूल्स नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। फॉर मोस्ट पीपल लाइक आवर व्यूज अबाउट पीपल लाइक गांधी जी हैव बीन फोर्स्ड by fake historians, I would request viewers to study the books written by contemporary to have clear understanding. Absolutely. ठीक है केशव जी, हाँ चलिए समझ में आ गया उनको, बहुत अच्छी बात है। बहुत आराम से चलेंगे ताकि सबको एकदम से समझ में आ जाए, चीजों कहीं कोई कंफ्यूजन रहे। 1893 में वहां थे, उससे पहले 1891 में 1889 में भारत से गए पढ़ने के लिए और 1891 में पढ़ लिए। 1893 में कहां से पढ़ लिए? लंदन से। फिर वहां कैसे पहुंच गए? 1893 में पढ़ने, 1891 में पढ़ने के बाद वापस भारत आए। सक्सेसफुल लॉयर किसी ने कहा था, सर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने आपसे क्या कहा, मैं आज आपको सिर्फ तथ्य दूंगा, आप पढ़िए क्या सही है क्या। कॉल्ड टू द बार, विकीपीडिया से दिखा रहा हूं मैं आपको, विकीपीडिया। कॉल्ड टू द बार, यहां आ जाइएगा सीधे। गांधी एट एज 22 was called to the bar in June 1891 and then left London for India. When he learned that his mother has died while he was in London and that his family has kept news for him, his attempts at established a law practice in Bombay failed. भाई थोड़ा प्यार से दिखाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी। His attempt at established a law practice in Bombay failed because he was psychologically unable to cross-examine witnesses. तो मुंबई में आए, मुंबई में आकर कोशिश करी। भाई सक्सेसफुल लॉयर तो तब होते ना जब सक्सेसफुल होने की नौबत आती, वहां तो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, लंदन में नौबत ही नहीं आई, भारत में आए मुंबई में, तो मुंबई में फेल हो गए। जो वकालत है चली नहीं, क्यों? क्योंकि क्रॉस एग्जामिन करना नहीं आता था, साइकोलॉजिकली फेल हो गए।
जो फंसाना घुमाना आता वो नहीं आता था, तो साइकोलॉजिकली फेल हो गए। तो मुंबई में प्रैक्टिस फेल हो गई। अब क्या करें, प्रैक्टिस फेल हो गई। आगे देखते हैं। He returned to Rajkot to make a modest living drafting petitions for litigations, but he was forced to stop when he ran afoul of British officer Sam Sunny. भाई उसमें भी लफड़ा हो गया। एप्लीकेशन लिखते थे, उसमें भी लफड़ा हो गया। बोले रुक जाओ भाई, रहने दो, लफड़ेबाजी मत करो। In 1893, a Muslim merchant in Kaithwar named Dada Abdullah, contacted Gandhi. भाई इस चीज को याद रखना, 1893 में मुस्लिम मर्चेंट था कैथवार का जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, कॉन्टेक्टेड गांधी। अब्दुल्ला ओन्ड अ लार्ज सक्सेसफुल शिपिंग बिजनेस इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, हिज डिस्टेंट कजिन इन जोहान्सबर्ग नीडेड अ लॉयर एंड दे प्रेफर्ड समवन विद काठियावाड़ी हेरिटेज। गांधी इंक्वायर्ड अबाउट हिज पे फॉर वर्क। They offered a total salary of 105 pounds उस जमाने में, $17,200 in 2019 money, plus travel expenses। बताइए, $17,200। He accepted it, knowing that it would be at least 1 year commitment in the colony of Natal, South Africa, as a part of British Empire। ठीक है साहब। अब जरा इसको हिंदी में समझा दूं जिनको समझ में ना आया हो। वहां से लौटे, माताजी एक्सपायर हो गई, पता चला। अब माताजी एक्सपायर हुई या नहीं हुई, क्या मतलब माताजी की वजह से लौटे या कोई और कारण था, ये तो नहीं मालूम, या वहां प्रैक्टिस फेल होने के बाद लौटे, ये नहीं मालूम, लेकिन लौटे भारत में। मुंबई आए, मुंबई में प्रैक्टिस फेल हो गई, नहीं चला पाए। लोगों ने बोला काबिलियत नहीं है, क्रॉस एग्जामिन नहीं कर पाते, तो कैलिबर नहीं है, इसलिए फेल हो गए। वापस आए साहब, राजकोट आए, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने लगे लोग, उसमें भी गड़बड़ हो गई, किसी और के खिलाफ कुछ लिख गए, अंग्रेज के खिलाफ में कुछ लिख गए, तो उसमें लफड़ा हो गया और फिर वो भी बंद कर दिया उन्होंने। अब इनके पास में, अच्छा एक चीज और है, इनकी जो परवरिश है, जिसे बार बार जो बताया जा रहा है कि क्या बोलते हैं, ये हिंदू परिवार से नहीं, इसमें एक ये कृष्ण कुछ इनका वो एक पर्टिकुलर नाम है, जिस संप्रदाय से आते थे, मतलब जिस पीठ को मानने वाले थे, तो वो बेसिकली वो कुछ कृष्णा कुछ नाम था। मैं वही ढूंढ रहा हूँ, यदि मुझे मिल जाए तो मैं आपको बताने में मेरे लिए इजी हो जाएगा। खैर, तो इनके शुरू से ही जो है एक मुस्लिमों के प्रति एक वो था, कहना चाहिए लगाव था, और वो लगाव जो है वैष्णव पंथ नहीं, कुछ मैं नाम भूल गया पर्टिकुलरली, कुछ उसका नाम है, वो आज़ादी की लड़ाई के समय भी कुछ हुआ था, हरे कृष्णा पंथ। हाँ, हरे कृष्णा पंथ, यस। तो खैर, तो बेसिकली वो जो है बड़े इसमें विश्वास रखते थे कि नहीं, सब लोग सेक्युलर है। उन्होंने उसी पंथ के चक्कर में काफ़ी लोग, ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहीं पढ़ा कि लोग कन्वर्ट भी हुए काफ़ी। खैर बहरहाल, वो जो भी है उस पर किसी और दिन लाइव करेंगे, क्योंकि उसके बारे में पूरा पढ़ना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि भाई 1889 में यहाँ से गए, 1891 में लंदन से पढ़े, फिर वापस आए, मुंबई में कोशिश करी प्रैक्टिस जमाने की, फेल हो गए। अब इनको मिला दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ने इन पर बड़ी रहम करी, बहुत रहम किया इन पर, और रहम ये किया कि इनसे कहा कि भाई काम करोगे, तुम्हारे लिए काम है, लेकिन साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में मेरा एक बंदा, उसको लॉयर चाहिए, वकील चाहिए, तुम वकील बन जाओ। तो तुम वकील बन जाओ मेरे। तो उन्होंने पूछा भाई कितने पैसे मिलेंगे। पैसे की डील हुई, 105 पाउंड में डील हुई। तो सारा खेल क्या था, तो भारत आए लंदन से, और भारत से फिर जोहान्सबर्ग चले गए।
ठीक है, तो गांधी जी को तो देश से बहुत प्यार था। सिर्फ $105 105 पाउंड में देश छोड़ के चले गए। भारत में काम करने की नहीं सोची उन्होंने। ये मेरे मन में एक सवाल आता है, ये सवाल लॉजिकल सवाल है। जिस व्यक्ति को देश से प्यार था, जो व्यक्ति देश के लिए गया, पढ़कर आया है, उसको तो देश के लिए काम करना चाहिए कि नहीं मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। लेकिन पैसे के लिए गांधी जी बाहर नौकरी करने गए, क्योंकि पैसे का बार्गेन हुआ। बार्गेन होने के बाद जब उनको एक अच्छी मोटी तनख्वाह बताई गई तब वो गए। संजय माला रोड के खाने वाला ड्रग्स मामले में एनसीबी द्वारा धर लिया गया। नो आइडिया बॉस, है ना। खैर तब क्या, तो ये तो मामला पैसे का बन गया, ये तो मामला नौकरी का बन गया। ठीक है, कब गए? 1893 में, 1891 में आए वहां से और 1893 में चले गए। ठीक है, अच्छी बात। फिर क्या हुआ? फिर वहां गए तो गलत डब्बे में चढ़ गए। गलत डब्बे में चढ़े तो वहां से फेंक दिया गया। फेंक दिया गया तो ये बताया कि भाई हिस्ट्री बुक में पढ़ने में ऐसा लगता है कि बस वहां से फेंके और फेंकने के बाद तुरंत भारत आ गए। ऐसा नहीं हुआ। 21-22 साल बीच में है भाई। 21-22 साल तक अंग्रेजों के प्रति गुस्सा पाले रहे। अच्छा, 1893 में फेंका गया था। गुस्सा 1893 से भर रहा था, 1893 से भर रहा था गुस्सा। ठीक है, आइए अब इस तस्वीर को देख लीजिए। ये भी मेरी नहीं है, विकिपीडिया से। महात्मा गांधी इन द यूनिफॉर्म ऑफ अ वारंट ऑफिसर इन 1899। ओके, तो भाई 1893 में आपको ट्रेन से फेंका गया था। आपको अंग्रेजों के प्रति मन में बड़ा गुस्सा था, तो 1899 में आप अंग्रेजों के सिपाही बन गए, वारंट ऑफिसर बन गए। ये अंग्रेजों के प्रति कैसा गुस्सा है कि 6 साल बाद अंग्रेजों के पिट्ठू बन जाते हैं हम, अंग्रेजों के नौकर बन जाते हैं हम अंग्रेजों की नौकरी करने लगते हैं। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। या तो ये बातें गलत लिखी हुई हैं, तथ्य के कसौटी पर खरी नहीं उतरती। यदि इसको हम लगाते तो ये जिग्सॉ पजल जो है ना, ये सॉल्व नहीं हो पा रही। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और कैसा भी करके भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कुनबा भी नहीं बन पा रहा है। ठीक है, 1893 फेंका, 1899 अंग्रेजों के सेना में जाके वारंट ऑफिसर बन गए। अंग्रेजों ने नहीं बुलाया, जबरदस्ती चले गए। इतना गुस्सा था कि जबरदस्ती चले गए, और वो भी ऐसे वैसे नहीं। आइए उसको भी देखें। इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, ना 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 ना, द नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, इसको ये पढ़िए। वॉज क्रिएटेड बाय महात्मा गांधी। अरे यो, नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स वॉज क्रिएटेड बाय महात्मा गांधी, इन्होंने ही बनाया था। फॉर द यूज बाय ब्रिटिश एज स्ट्रेचर बियरर्स, ओहो, ड्यूरिंग द सेकेंड बोअर वॉर, विद एक्सपेंसेस मेट बाय लोकल इंडियन कम्युनिटी। अरे मार ही डालोगे। तो साहब, इंडियन नेटल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स बना लिया, अपने लोग इकट्ठे कर लिए। वहां के जो लोग थे उनसे अंग्रेजों ने पैसा नहीं दिया, भारतीयों से चंदा किया, तुम पैसे दो, तुम पैसे दो, तुम पैसे दो। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने जाना है। लड़ने क्या जाना, मतलब जो अंग्रेज घायल हो जाएंगे उनको स्ट्रेचर पे डाल के लेकर आना है, ये काम हम करेंगे। तो अंग्रेज घायल क्यों होंगे? क्योंकि अंग्रेज एक युद्ध लड़ रहे थे, सेकेंड बोअर वॉर। किसके खिलाफ लड़ रहे थे? साउथ अफ्रीका के खिलाफ और ऑरेंज स्टेट के खिलाफ। फिर क्या हुआ? मेड बाय लोकल इंडियन कम्युनिटी, गांधी एंड द कॉर्प्स सर्व्ड एज द बैटल ऑफ सैपनकॉक। इट कंसिस्टेड ऑफ 300 फ्री इंडियंस, 800 इंट्रूडेड लेबर्स. Gandhi was bestowed with Kesar e Hind and other medals by the British for his work bore. This was given up by Gandhi after Jallianwala फलान फलान निकाल। ठीक है साहब, तो ये स्थिति है। इन्होंने एक
कॉर्प्स बनाया, अपने पैसे से बनाया, अंग्रेजों को उठाकर लाने के लिए बनाया, ठीक है। इसके बाद इनको भाई केसर हिंद की उपाधि भी मिली, मेडल भी मिला। 1993 में इनको ट्रेन से फेंका गया था। इनको बहुत गुस्सा आया, इनको इतना गुस्सा आया अंग्रेजों के खिलाफ कि इन्होंने बाकायदा एक कॉर्प्स बना लिया, अपने पैसे से बनाया और अंग्रेजों की मदद करी। अच्छा, मे भी हो सकता है गांधी की अहिंसा की डिसंटोड जो हिंदू धर्म डिस्टोर्टेड जो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुमोदित हैं, उसके पीछे एक जैन साधु था, इसका गुरु राजचंद्र। अच्छा जी, मुझे इतना नहीं मालूम सर, इतना नहीं। हाँ, व्लादिमीर पुतिन साहब का हिस्ट्री फाउंडेशन हिल गया आज पूरा, समझ गया सर। हिलता है सर, इस लाइफ पे अच्छे का हिल जाता है सर जी। अदर हैंड वी हैव नेताजी सुभाष चंद्र बोस हु किक्ड आईसीएस जॉब इन इंग्लैंड एंड बिकेम भारत। उन पर भी करेंगे अभिजीत जी किसी दिन, है ना, वृद्ध एकदम बड़ा सा। संबित माता जी कहते हैं सम पीपल लव हिम सम हेट हिम बट व्हेन पीपल से यू कांट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम इट मेक्स पीपल एंग्री। इफ पीपल कैन जज एनी ऑफ माई वर्क देन आई शुड हैव द राइट टू जज एनी ऑफ हिज वर्क। एब्सोल्युटली संबित माता जी। और हम ये कह भी नहीं रहे, हम नहीं कह रहे कुछ सही और गलत नहीं कह रहे हम, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि क्या सही है क्या गलत है, हम तो सिर्फ चीजों को बता रहे हैं आपको जो सामने, ठीक है। खैर, तो कुछ चीजें आपको यहां क्लियर हो गई, ठीक है। अब और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें कही, उनकी अपनी आत्मकथा भी है, तमाम सारी चीजें और भी हैं। बट जो सबसे जरूरी बात यह है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1893 में जिसका सामान फेंका गया उसने 1899 में उन्हीं लोगों की मदद करी हो जिन गोरों से, आप एक बात बताइए, आपको किसी से नफरत है, आप जाकर उसके लिए स्ट्रेचर वाला अपने पैसे पे बनाएंगे, आप मेडल लोगे? ये बात कुछ हजम नहीं होती, हमको तो अभी तक नहीं हुई। किसी के पास इसका कुछ अगर बात हो तो हमको जरूर बताए, है ना। सर क्या लोग क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं, राम पे विश्वास नहीं? हाँ, अरे सर कहाँ से आए वासिम भाई, कहाँ टपक गए आप? अभी तो कुछ और ही बात हो रही है, आप कुछ और ही, अभी तक आप किसी और चीज में ही लगे हो। फिर अभी 2-4 वीडियो दिखा देंगे आपके, अभी मुंह लाल हो जाएगा आपका, है ना। टेंशन मत लिया करो, शांति से बैठा करो, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ समझ में आया क्या? हमको नहीं आया, हमको इसमें समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बात समझ के परे है। हमको इसमें कहीं से कहीं तक तथ्यों के आधार पे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। और दूसरी बात, जिस युद्ध की बात हो रही है उस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ बेचारे वो लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था और वो बेमौत मारे जा रहे थे। वो सारे लोग बेमौत मारे जा रहे थे और एक तरफ अंग्रेज थे जो इनको धड़ाधड़ मार रहे थे। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ तथ्य मैं आपके पास और रखने वाला था लेकिन शायद मुझसे वो मिसप्लेस हो गए, शायद वो मुझसे पेजेस इधर उधर हो गए। That time it was just professional task to earn money, I feel. Maybe. You never know. तो ये कुछ वो चीजें थी जो हमको समझ में नहीं आई। अगर आपको भी समझ में आई हो तो आप हमको बताइएगा कि भाई आखिर ऐसे कैसे हो जाता है। और फिर सबसे एक और बड़ी बात ये आती है कि एक और बात ये आती है कि इसमें पहले जरा इसको देख लें। साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक और ऑरेंज फ्री स्टेट के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम लड़ा था। और अगर आप इसके बाद की स्थिति देखना चाहते हो तो नीचे तस्वीरें भी है, ये लाशों के ढेर भी है। इस प्रकार से लाशें गिरी थी जिसके के लिए बचाने या उनको स्ट्रेचर मुहैया कराने गांधी जी ने पूरी एक कम्युनिटी खड़ी कर दी, एक कॉर्प्स खड़ा कर दिया
और उसकी फंडिंग भारतीयों के पैसे से कराई, भारतीयों ने पैसा दे भी दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि कोई आदमी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है या अंग्रेजों के साथ लड़ रहा है, समझ में नहीं आया भाई। खैर, सबसे बड़ी बात यह कि अंग्रेजों ने जब इनको लेने से, इनकी कॉर्प्स को लेने से मना कर दिया तो उन्होंने बाकायदा फोर्स किया था अंग्रेजों को। गुरुजी, मैं जो चैनल शुरू करने वाला हूं उसमें इतिहास झूठ के दबाए गए सच को उजागर करूंगा। आज आपने एक टॉपिक कम कर दिया, मोहनदास को एक्सपोज करने वाला था, अब नेहरू को। अरे नहीं, अभी तो ये कुछ भी नहीं। मैंने आज आपको नाखून की एक टिप के बराबर भी नहीं बताया। जितना नाखून पड़ जाता है ना काटने के लिए, उतना भी नहीं बताया मैंने अभी आपको। इतना कुछ है कि हम खुद ही कंफ्यूज हो गए इनकी चीज में। जैसे अभी भी ढूंढ रहा हूँ आपके सामने बात करते करते भी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतना कुछ है इनके बारे में कि यू रियली कैन नॉट बिलीव योर आईज कि इतना कुछ है और हमारे को क्या पढ़ाया गया। और समय नहीं होता है, वरना इतिहास जो आज मैंने आपको जो छोटा सा एनालिसिस किया, ये एनालिसिस मेरा सबसे फेवरेट एनालिसिस होता है इतिहास में जाकर उसको तथ्यों के आधार पर परखने का, क्योंकि आप इतिहास को उस समय जीते हो। ये भी चीजें होती हैं, हमको जो चीजें बताई गई, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं आज आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं। मुझे जो स्कूल में पढ़ाया गया वो ये पढ़ाया गया था, वहां से उनका बिस्तर, बोरिया बिस्तर फेंक दिया, वो भारत आ गया, ऐसा कर दिया। मुझे यही लगता था कि सीधे आ गए, और आज तक मैं यही बिलीव करता था। ये तो अभी की बात है कि मैं पन्ने पलटने बैठा तो इतनी सारी चीजें निकल कर आई। अभी बहुत कुछ है बॉस, बस फर्क इतना है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। मैं खुद इसी चीज को मानता था। मैं आपसे दूसरे से मैं क्या बोलूं, मैं खुद इस चीज को मानता था कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, वहां से ऐसा हुआ और ये सीधे चले आए। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि 1993 में उनका बैग फेंका गया, 1996 में 1893 में उनका बैग फेंका गया, 1899 में उन्होंने बाकायदा अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों को ज्वाइन किया, उनकी फोर्सेस को ज्वाइन किया, अपने पैसे पर ज्वाइन किया, फंडिंग कराकर किया। अब ये बताइए, फंडिंग कराकर कौन करता है? ऐसा कोई करता है क्या? हमको तो समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो आज हमको ये मालूम चला, मुझे आज ये मालूम चला। आप में से कुछ लोग को हो सकता है पहले से मालूम हो, कुछ लोग ज्ञानी हो जिन्होंने पहले पढ़ लिया हो, लेकिन हमने नहीं पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको आज मालूम चल रहा है। तो क्यों ऐसा हाल है? क्योंकि हम लोग खुद से पढ़ते नहीं है। सिर्फ गाली देने से काम नहीं बनेगा। राजेश सिंह यादव जी ने सीधे उठाकर लिख दिया, इससे काम नहीं बनेगा सर। एक लाइन लिखने से आपको चीजों को तथ्यों के आधार पर साबित करना आना चाहिए। तथ्यों के आधार पर साबित। खिलाफत आंदोलन पर सर मैं एक वीडियो कर चुका हूं ऑलरेडी फेसबुक पर, बहुत पहले, 6 साल हो गए होंगे। दोबारा कर दूंगा उस पर, है ना, वक्त आने दीजिए, उसको भी दोबारा कर देंगे। यश वर्मा जी देखिए, बस एक ही चीज को लेकर मत पकड़िए, चीजों को समझिए, पढ़िए, पढ़ने के बाद उसके अंदर से चीज को निकालिए, तब आप जीत पाओगे। आप बाहर से लड़ोगे कभी नहीं जीत पाओगे। आप लड़ रहे हो सिर्फ उथलेपन पर, उतनी सी एक चीज चिंदी हाथ में आ गई और लेकर भाग लिए, है ना। कहते हैं ना, बंदर के हाथ में हल्दी गांठ आ जाती तो पूरे मोहल्ले भर में घूम घूम के सबको दिखाता। हमको बंदर वाला काम नहीं करना, हमको बहुत गंभीरता के साथ अध्ययन करना है। मेरे पास समय नहीं होता है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग पढ़ें। आशुतोष खिलानी जी कहते वी हैव टू मेक हैशटैग फॉर इट। अरे नहीं सर, इसके लिए हैशटैग की आवश्यकता नहीं है ना। तो संडे एंटी फेक हिस्ट्री इतना आसान नहीं है सर। कोई ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ पढ़ा और हो गया। इस इतनी सी चीज को बैठाने के लिए, लाने के लिए पूरा दिन लगता है। पूरे दिन आप पढ़ते हो और आप एक पीस ऑफ माइंड में पढ़ते हो, फिर आपका दिमाग चलता है कि ये चीज ऐसे कैसे हो गई, ये चीज ऐसे कैसे हो गई। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री में काम करूं तो शायद हफ्ते में एक ही एपिसोड बना पाऊंगा और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्योंकि मैं अकेला नहीं पढ़ सकता, मैं आप सबसे कहता हूं भाई आप सब मेहनत करें, आप सब पढ़ें, बहुत आवश्यक है। हिस्ट्री को जानना बहुत आवश्यक है। प्रेजेंटेशन करना मेरा काम है, इसके लिए हम एक टीम जरूर बनाएंगे, हमने पहले भी कहा था, और कल हम आपको इसका गूगल फॉर्म देंगे ताकि इसमें सब जुड़ सके। एनी फॉट फॉर अफ्रीकन राइट्स इन ऐसे ऐसा तो अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। अभी तक तो हमने जो देखा उसमें तो कुछ और ही दिख रहा है। उसके बाद 1915 में भारत आ गया। 1915 में भारत आया तो जो मुहिम जो बहुत उफान पर थी, उस पर ऐसा लगा किसी ने फूंक मार दी, तो एकदम से वो शांत हो गई थी, है ना। इस चीज को भी आप तथ्यों के आधार पर परख लीजिएगा।
नारायण शंकरमन जी कहते हैं सो देर इज वेरी हाई चांस दैट ब्रिटिश इंड्यूस्ड हिम टू कंट्रोल इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। मैंने अभी हाल मैंने यही बोला कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यह हुआ कि जो एकदम उफान पर था, जब दूध एकदम उफान पर आता ना, फूक मार देते उसमें तो बैठ जाता है, तो कुछ ऐसा हुआ 1915 में। जैसी आए 1915 में स्थिति बहुत खराब थी, तो जैसी आए एकदम से सब कुछ शांत पड़ गया। जितने भी आंदोलन उन्होंने किए वो सारे आंदोलन बस्ट हो गए, मतलब चल नहीं पाए। तो अक्सर राजनीति में ऐसा होता है कि अपना आदमी जो है बैठा दिया जाता है, या ये राजनीति अंग्रेजों के जमाने से ही आई है कि अपना आदमी किसी आंदोलन में बैठा दो, उस आंदोलन को फेल करा दो, है ना। आई हैव सीन गांधीज हिस्ट्री ऑन समबडी एल्सेस चैनल बट आई एम नॉट मेंशनिंग हिज नेम ऑन योर चैनल विदाउट योर परमिशन, यू विल बी शॉक्ड सर। आलोक सैली जी, बिल्कुल बिल्कुल बताइएगा कौन कौन थे, क्या थे, हमको फोन कीजिएगा। तो ये बहुत सारी चीजें किसी दिन पूरी अच्छी तरह से इसको एनालाइज करेंगे तब आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए तो इतना ही काफी है कि जो बताया जाता है हिस्ट्री बुक्स में आपको गलत बताया जाता है। एक व्यक्ति जो यहां से पढ़ा, अच्छा ये बताया जाता है कि गरीब परिवार से थे। मैं आपको 1 मिनट देखकर बताता हूं जरा। कहां है महात्मा गांधी, आ गए, पढ़ाई कहां है इनकी भाई। बॉर्न रेज्ड इन हिंदू फैमिली, कोस्टल गांधी इतना अनसर्टेन। और इसके बाद उन्होंने बताया जो सस्ते से स्कूल से, सस्ते कॉलेज से पढ़ के निकले, सबसे सस्ते कॉलेज से, कहीं कहीं तो भी लिखा हुआ था। तो भाई ऐसा नहीं है। इनके पिताजी जो हैं वो किसी रियासत में, ऐसा सुना शायद प्रधानमंत्री थे, मैं उसको वेरीफाई नहीं किया अभी तक, लेकिन ऐसा आज एक जगह कहीं में एक मैंने बताया ना, कुछ आर्टिकल्स में से गलती से बंद हो गए तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो उसमें कहीं ये देखा कि भाई उनके तो पिताजी तो प्रधानमंत्री थे, तो भाई वो भला गरीब कैसे हो सकते हैं। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना फेक हिस्ट्री क्यों पढ़ाएगा भाई। देखो ये तो हमारे और आपके सोचने की बात है, क्योंकि हमने, हमारे जो पिताजी हैं या हमारे जो दादाजी हैं, उन्होंने सही हिस्ट्री नहीं पढ़ी, पन्ने पलट के नहीं पढ़े, उन्होंने विरोध नहीं किया। तो जो मौलाना साहब थे वो आपके हिस्ट्री के टीचर रहे, वो आपके एजुकेशन मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखी है चीज़ों को और बैठाए इसीलिए गया था कि आप हमारे लिए अच्छा लिख दो, बाकी सबकी ऐसी तैसी कर दो। तो उसी तरह से वो चल रहा। तो अब वो आपको एक बटन होता है कीबोर्ड पर, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल Z। तो कंट्रोल Z आपको सबसे पहले दबाना पड़ेगा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप कुछ कर पाओगे। तो भाई पहले अंडू कर लीजिए जो गलत हुआ, इसके बाद फिर अपन देखेंगे। देखिए एक लॉर्ड मैकाले को रोने से कुछ नहीं होगा सर। फिर वही वाली बात, अपन एक चीज को लेकर हम सारे लोग एक ही बात कर, लॉर्ड मैकाले, क्या किया लॉर्ड मैकाले ने नहीं मालूम, कहां रहता था नहीं मालूम, उसको कहां पैदा हुआ नहीं मालूम, कितने साल भारत में रहा नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम उसके बारे में। तो बहुत आवश्यक है एक एक व्यक्ति एक एक चीज को पकड़े और फिर हम हिस्ट्री में चले, तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। आई फेल्ट सेम गांधी ओनली वर्कड अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, अभिषेक प्रताप सिंह जी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ तथ्य रखे आपके सामने। आई इज दैट सिम in school days I won prize for speech on him on 2nd October and used to have sentence on train story too। अजीब लग रहा है आशुतोष जी। मैंने क्या बताया सर, मुझे खुद को नहीं पता था, मुझे तो खुद आज मेरे को ये मालूम चला एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं कितना बेवकूफ हूं और मैं आज तक कितनी मूर्खतापूर्ण हिस्ट्री पढ़ता आया और मैं सही समझता आया उसको, है ना। तो ये चीज है सर। गांधी 1942 में अंग्रेज के साथ लेकर समझौता किया था कि अब कोई आंदोलन नहीं करेगा और अंग्रेजों के कहने पर गांधी ने लौह पुरुष की जगह दूत को प्रधानमंत्री बनाया। सोर्स ब्रिटिश आर्चिव्स। सर वो सोर्स भी चाहिए पड़ेगा ना। राजवीर जी कहते हैं गांधी मूवी वॉज मेड बाय ब्रिटिश पीपल ओनली। हाँ राजवीर जी बिल्कुल सही। जोशी जी कहते हैं आई लर्न दैट ही केम वेरी नेक्स्ट टू द इंसिडेंट। आज का वीडियो वायरल होगा, एक्सीलेंट वीडियो है आज का। जोशी जी वायरल हो या नहीं हो लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। Rao, can I get your number? I don't see it and I also fill that form but I haven't heard anything। कुछ शास्त्री जी के बारे में बोलना बताना है। अच्छा नंबर लिखिए आलोक सैली जी, पेपर पेन ले लीजिए ना, जब तक मैं कमेंट पढ़ता हूँ पेपर पेन लेकर बैठ जाइए। प्रणाम गुरु जी, सुना है गोडसे जी ने कोर्ट में कोई बड़ी स्पीच दी थी लेकिन उस स्पीच को आज तक पब्लिक नहीं आने दिया गया, क्या वो स्पीच कहीं मिल सकती है? सचिन सोनी जी, मैं रॉ में नहीं हूँ इसलिए नहीं मिल सकती, ठीक है ना। वो स्पीच किसी को भी नहीं मिल सकती, स्पीच नहीं उनका बयान था। उस बयान के बाद जो जज थे उन्होंने कहा था कि यदि मेजॉरिटी के आधार पर
फैसला दे दिया जाता ज्यूरी के आधार पर, तो ज्यूरी उनको बरी कर देती। ऐसा उस जज का कहना था, ठीक है ना। क्या कहा यह अभी तक अंदर है। तो नंबर आप पेपर पेन ले लिया होगा आलोक सर, लीजिए आपने 8770720196। फिर से रिपीट कर रहा हूं 8770720196। एक ही नंबर है ना, ठीक है। अब हमको क्या मालूम क्या नाम है भैया, कौन से जस्टिस से। चलिए आइए इससे और थोड़ी सी बड़ी बात ले लेते हैं। और अमन चोपड़ा ने आज बड़ा वाजिब बात उठाई। 84 से बड़ा नरसंहार 48 में हुआ था, जब गांधी जी की हत्या के बाद जब कथित गांधीवादी लोगों ने चित्तपवन ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, इसमें कोई दो राय नहीं, जिंदा जलाए गए थे। गोडसे ने गोली मारी, फांसी हुई। जिन्होंने सैकड़ों लोग मारे, हजारों घर जलाए, बलात्कार किया, असंख्य ब्राह्मणों की नृशंस हत्या करी, उनका क्या? उन्हीं का पाप आज भोग रही है कांग्रेस और खात्मे के कगार पर। ये ब्राह्मणों का वही कहते ना श्राप जो है वो कांग्रेस के साथ चल रहा है। और मुझे लगता है कांग्रेस बचेगी नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत होकर ही रहेगा और होना भी चाहिए। मैं बस इसी कमेंट का इंतजार कर रहा था। शुभम सिंह जी आप आ गए, आप ही का इंतजार कर रहा था। यूट्यूब में है गोडसे जी का स्टेटमेंट, प्लीज चेक। यार कब बड़े होगे आप लोग, ये लॉलीपॉप खाना कब छोड़ोगे? समझ नहीं आता मुझे, मैं इस जनता का करूं क्या। किसने कह दिया आपसे? स्टेटमेंट आ गया। कमाल करते हो यार आप लोग भी, मैंने कमाल करते हो। सर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं